हमने कितनी बार सुना है कि चाय नहीं पीना, कॉफी नहीं पीना, ऐसे सुना है हमने। और हमें लगता है कि ये जो कह रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा भी है, ये ठीक ही कह रहे हैं। पर हमारे अंदर की अपनी जो समझ है ना, वो ये कहती है कि इससे कुछ नुकसान नहीं है। उससे तो थोड़ी सी एनर्जी मिलती है, उससे तो थोड़ा पेट साफ हो जाता है, उससे तो थोड़ी चुस्ती आती है। तो इसलिए वो तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक उनको खुद अपने अंदर से ये ना लगे कि यहाँ कुछ हानि तो हो रही है। और जिस दिन उसकी समझ में आ गया है ना कि ये जब जब पीते हैं तब तब ऐसे होता है, तो इसका मतलब इसका कारण ये है, एसिडिटी बनती है, सिर दर्द, जो भी कुछ होता है। एक दिन समझ में आ गया, फिर हाथ नहीं लगाएगा व्यक्ति। या फिर उसको हो सकता है वेलनेस सेंटर में आके मिलता ही नहीं है जबरदस्ती, तो एक दो दिन उसको दिक्कत होती है, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है और पहले से ज़्यादा चुस्त हो जाता है बिना चाय कॉफ़ी पी के भी। तो उसको समझ में आता है कि ये तो मैंने भ्रम बना रखा था, मेरे आरोग्य का संबंध इससे नहीं है बल्कि इस लाइफस्टाइल से है। तो फिर वो घर जाके पीता ही नहीं है, छूट जाता, क्योंकि उसकी अपनी समझ बन गई, अब अपना अनुभव हो गया। तो हमारे पास जितना ज्ञान है, जितने अज्ञान को हमने मिटा दिया, वैसा ही व्यवहार हम करेंगे। हमारी दृष्टि में पाप क्या है, पुण्य क्या है, उसकी परिभाषा वही होगी जो हमारा ज्ञान है। अपने अकॉर्डिंग करते हैं हम, ऋषियों के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। उनके अकॉर्डिंग कुछ और परिभाषा होगी पाप और पुण्य की, हमारे अकॉर्डिंग कुछ और होती है। आपको पता है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और हर व्यक्ति के बारे में दूसरे कहते हैं कि इनका ये गलत है। कुछ सही भी होता है, कुछ गलत भी होता है, ये हर व्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। तो कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। तो ऐसा उस व्यक्ति को क्यों नहीं लगता है? क्योंकि उसकी समझ के अनुसार वो ठीक ही कर रहा था। और दूसरे को गलत क्यों लगता है? दूसरे की समझ के अनुसार वो ठीक नहीं है। तो फिर आप कहोगे कि फिर किसका ठीक माना जाए? अंतिम सत्य किसका? अंतिम सत्य ऋषियों का। क्योंकि इस व्यक्ति का भी जैसे जैसे ज्ञान बढ़ेगा, इसलिए हमारे यहाँ वैदिक परंपरा में वेद को अंतिम प्रमाण माना है कि भाई वेद में जो कहा है हम बस उसको मानेंगे। तो वेद का मतलब है जो भी हमारे ऋषियों ने कहा है, चाहे फिर वो उपनिषद का भी वाक्य हो सकता है, फिर गीता का भी हो सकता है, या फिर अपने बड़ों का भी हो सकता है, जो हमारे से आगे हैं और जिनके प्रति हमें ये पूर्ण श्रद्धा है कि ये हमारा अहित नहीं कर सकते हैं, तो उनके वाक्यों को भी हम वेद वाक्य जैसे ही मानते हैं। तो ऐसे फिर उसको जब हम वैसा आचरण करते हैं तो हमारा भी वही अनुभव हो जाता है। तो हमें लगता है कि ये ठीक ही कह रही थी। यहाँ जितने रोगी आते हैं तो पहले तो उनको महाराज जी बताते हैं ना कि तुम दवाई छोड़ दो और तुम इतने घंटे प्राणायाम करो, ये एक्सरसाइज करो, ऐसा खाओ। तो फिर वो उनके ऊपर विश्वास करते हैं प्रारंभ में, तो गुरु के वाक्य को वेद वाक्य समझ करके। और जब वो 8 दिन वैसा आचरण करते हैं तो फिर उनका सत्य भी वही सत्य होता है जो 10 दिन पहले महाराज जी ने बोला था। तो दोनों का सत्य फिर एक ही हो जाता है। व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम। पहले तो व्यक्ति व्रत ही लेता है, व्रत लेता है, संकल्प लेता है, और फिर उससे वो दीक्षित हो जाता है, वैसा आचरण करने लगता है। आचरण करता है तो उसका फल मिलता है उसको, उसी को दक्षिणा कहा है।
व्रतेन दीक्षाम आपनोति, दीक्षया आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धाम आपनोति, श्रद्धया सत्यम आप्यते। दक्षिणा मिलने लगती है तो व्यक्ति की श्रद्धा बन जाती है फिर उसके प्रति, और जो श्रद्धावान है उसको सत्य की प्राप्ति हो जाती है। जिस विषय में श्रद्धा है उस विषय के सत्य को वो प्राप्त कर लेगा। तो ये सब रिसर्च कर रखी हैं हमारे ऋषियों ने। तो हमारी दृष्टि में जो गलत है उसको हम हटाते जाएं, और फिर उसको ऐसे करते करते फिर हमारी समझ भी बढ़ती है, जरूर बढ़ती है कालक्रम से। वो ठीक है, जैसे पूज्य स्वामी व्यास देव जी कह रहे थे कि ठीक है, जैसे हमारे माता पिता हैं, गुरुजन हैं, अब जैसे डिग्री है, उपाधि है, तो वो तो मान लो किसी ने बीए कर लिया, एमए कर लिया, पीएचडी कर लिया, एमफिल कर लिया, डीलिट कर, उसके बाद खत्म, उनकी तो एक सीमा है ना। लेकिन ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, व्यक्ति कितना सीखेगा। और कभी कभी तो ये भी होता है कि हो सकता है हमारे माँ बाप के पास हमारे जितनी डिग्रियां नहीं थी, उनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, लैपटॉप चलाना नहीं आता था, हमें वो सब आता है, लेकिन तो भी हमारा ज्ञान हमारे बाप से ज़्यादा नहीं हो सकता है, हमारी माँ से ज़्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि अनुभवों से जो ज्ञान होता है वो एक अलग प्रकार का ज्ञान है। तो कभी भी अपने बड़ों का ऐसे अनादर नहीं करना चाहिए कि भाई हमने तो सब शास्त्र पढ़ लिए, हमने 5 दर्शन याद कर लिए, पंचोपदेश याद कर लिया, महाभाष्य तक पढ़ लिया, हमने गीता याद कर ली, एकादश उपनिषद याद कर लिए, या 9 उपनिषद याद कर लिए, तो अब रामायण की कक्षा में ये हमें क्या बताएंगे, या अन्य किसी कक्षा में कोई दूसरा व्यक्ति हमें क्या सिखा। हम तो पहले जानते ही है ना इन चीज़ों को, और ये एक श्लोक में 3 दिन लगा देते हैं, हम तो एक दिन में 10 सर्ग पढ़ लेंगे, इतनी हमारे अंदर सामर्थ्य है। तो ये वो अपनी दृष्टि से जो सोच रहा है उतना तो उचित है, लेकिन सर्वथा उचित नहीं है, सर्वथा ऐसा ही है ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं तो 100 लोगों के जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं ये उस एक व्यक्ति को नहीं मिल सकते, वो तो यहाँ बैठे हुए व्यक्ति को ही मिल सकता है। इसलिए लोग दुखी होते हैं तो मंदिर जाते हैं। मंदिर में क्या मिलता है? मंदिर में जितने भी लोग आए हैं एक पॉजिटिव भाव से, उन सब के पॉजिटिव भाव घनीभूत होकर के इस व्यक्ति को हील करते हैं, तो उसको शांति मिलती है वहां जाकर के। घर परिवार में सारे लोग जब बैठते हैं तो सबको एक अपनेपन का भाव होता है, पॉजिटिव भाव होता है, तो वो एक दूसरे को हील करता है। राम लक्ष्मण भरत आदि सब, इनका परस्पर एक दूसरे के प्रति जो भाव है वो भाव हील करता है। भरत का श्री राम को मनाने जाना, ये जो भाव है ये राम के सारे संकटों को हील कर देता है। और श्री राम का उनको खड़ाऊं दे करके ये आश्वस्त करना कि मैं 14 साल के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं रुकूंगा, ये भरत को हील करता है। तो ये चीजें तो अनुभव से ही आएंगी, ये किताब से नहीं आ सकती हैं। तो जीवन के अनुभव अलग प्रकार से आते हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए, हमेशा हमारा मन सीखने के लिए तैयार रहे, बड़ों से भी सीखने के लिए तैयार रहे, छोटों से भी सीखने के लिए तैयार रहे, अनपढ़ से भी सीखने के लिए तैयार रहे, विद्वानों से भी सीखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि सीखने का कहीं कोई अंत नहीं होता है। और जितना व्यक्ति झुकता है उतना ही व्यक्ति भरता है, और जितना व्यक्ति अकड़ता है उतना खाली रह जाता है। सारी नदियां जाके समुद्र में क्यों गिरती हैं? क्योंकि समुद्र पृथ्वी तल से नीचा है, तो स्वतः ही जाके गिरती हैं। समुद्र को उनके पास जाके कोई आमंत्रण नहीं देना पड़ता कि आप मेरे पास आना, ऐसे नहीं कहना पड़ता, खुद ही जाके पड़ती हैं वहां पे, क्योंकि वो झुक गया। तो जो व्यक्ति झुक जाता है उसकी तरफ चारों तरफ से भद्र आके उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं, उसको कहना नहीं पड़ता है, बस उसको झुकना है थोड़ा सा, बाकी का काम तो ये प्रकृति अपने आप कर देती है। तो सारी तो बारिश पहाड़ों पे होती है, लेकिन पहाड़ों पे एक बूंद भी नहीं रुकती, पानी थोड़ी ही देर में पहाड़ वैसे के वैसे होते हैं, खाली के खाली, सूखे के सूखे, क्योंकि वो ऐसे अकड़ के खड़े हैं, थोड़ा भी झुकते ही नहीं, स्पेस ही नहीं है रुकने का, तो पानी रुके कहाँ।
तो वहां से बह करके और कितने तीव्र वेग से जाके रुकता है समुद्र में, वहां से ओवरफ्लो नहीं होता है। तो विनम्रता जहां जहां होगी वहां चारों तरफ से भद्र आकर के ज्ञान भी आएगा, लक्ष्मी भी आएगी, कुलीनता भी आएगी, सब प्रकार के भद्र जितने भी हो सकते हैं। यद भद्रम तन्न आसुव, इसीलिए तो प्रार्थना की जाती है ना, भद्र जहां जहां भी है वो हमारी तरफ आए। तो ऐसा बोलते समय आने के लिए स्पेस भी तो बने। आपको लैपटॉप में, कंप्यूटर में कुछ बहुत बड़ी कोई फाइल डाउनलोड करनी है तो यहाँ स्पेस तो होना चाहिए ना। पहले मेमोरी फुल है तो पीछे वाला डेटा डिलीट करना पड़ेगा, उसके लिए स्थान बनाना पड़ेगा तो डाउनलोड होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो हमारे हृदय में हमेशा अच्छी चीज़ों के लिए स्पेस होना चाहिए। वो तो चलो भौतिक लैपटॉप है, उसमें तो मेमोरी फुल हो जाती है, लेकिन ये मनुष्य का ब्रेन ऐसा है, इसकी मेमोरी फुल नहीं होती है। लगभग कितने वर्षों से चल रहे हैं, सृष्टि को बने कितना हो गया, 1 अरब 96 करोड़, मतलब लगभग 2 अरब लगा लो। तो इतने वर्षों की मेमोरी और हर पल कितने विचार आते हैं, और फिर भी देखो भरी नहीं है हार्ड डिस्क, और भरेगी भी नहीं जब तक सृष्टि रहेगी। तो ये भगवान की हर चीज अपने आप में विचित्र ही होती है, मनुष्य के बस का बात नहीं, वो समझना भी उसके वश में नहीं है, बनाने की तो बात बहुत दूर है। तो ऐसे सोच करके जितना जितना हमें पता है, सबको पता है, किसी को एक्स्ट्रा ज्ञान की जरूरत नहीं है, बस उसको जिए कैसे, और जीने लगते हैं तो बड़ा आनंद आता है। फिर और ज़्यादा जानने की इच्छा होती है उसको, और पाने की। जितना जाना वो बहुत अच्छा लगा, तो थोड़ा सा भी जीने लगते हैं ना तो सुख मिलने लगता है हमें अपने आप ही, अपने ही अंदर से। तो उसी रास्ते पे, उसी मार्ग पे हम सब चल रहे हैं। और कोई प्रश्न किसी का? जी। ओ माता जी, गृह स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति कैसे की जा सकती है? गृह स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति कैसे? कौन स्थिति में? गृह स्थिति, गृहस्थी। गृहस्थी? आपको कहाँ गृहस्थी याद आई? आप ब्रह्मचारी व्यक्ति? नहीं, मैं मतलब जो भी देख रहे हैं, मैं उनके लिए मतलब जो देख रहे हैं समाज के लोग, उनके लिए पूछ, आप उनके तरफ से पूछ रहे हो? आप वाला पूरा हो गया? कह रहे हैं हाँ माता जी पूरा हो गया। गृहस्थ लोग कैसे भक्ति करें? तो गृहस्थियों के जो कर्तव्य कर्म हैं वो उसको करें, बस वही उनकी भक्ति है। स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विंदति मानवा। जो जिसका कर्तव्य कर्म है ना, गृहस्थियों के अलग कर्तव्य कर्म हैं वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार, तो उसको वो श्रद्धा, भक्ति, सच्चाई, ईमानदारी, जिम्मेदारी उससे करें। तो उसमें गृहस्थियों का जो आश्रम है उसमें सब लोगों का हिस्सा होता है, उसमें माता पिता का भी हिस्सा है, उसमें सन्यासियों का भी भाग है, ब्रह्मचारियों का भी हिस्सा है, समाज का भी है, देश का भी है, और बच्चों का भी है। तो उन सब को उनका भाग प्रदान करें, वो ये उनका कर्तव्य बनता है। और उतना उनको उनका भाग प्रदान करने के लिए उतनी कमाई करें, पुरुषार्थ करें। वो ऐसा ना कहें कि हमारे पास तो नहीं है, तो वो उनका कर्तव्य है, तो वो उतना सारा कमा करके उन सब को संतुष्ट करें, तो फिर ये उनकी भक्ति हो जाएगी। दूसरा प्रश्न ये है कि आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण क्या होती है? आध्यात्मिक व्यक्ति के तो श्री राम के जो गुण हैं, तो श्री राम, जो हम रामायण पढ़ रहे हैं इस समय, तो हमारे आदर्श पुरुष श्री राम हैं या श्री भरत जी हैं, तो उनके जो गुण हैं वो ही आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण हैं। गीता पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण के जो गुण हैं वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के गुण हैं। आध्यात्मिक शब्द का अर्थ होता है आत्मा को अधिकृत करके। तो आत्मा के जो गुण हैं उनके अकॉर्डिंग जीना, ये ही आध्यात्मिक जीवन है। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि जो रामायण पढ़ता है, जो गीता पढ़ता है, जो वेद पढ़ता है, यज्ञ करता है, मंदिर जाता है, मस्जिद गुरुद्वारे जाता है, वो व्यक्ति आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है। जो लाल कपड़े पहनता है वो आध्यात्मिक है, ऐसा नहीं है।
आत्मा के गुणों के अनुसार जो जीवन जीता है वो व्यक्ति आध्यात्मिक है। आत्मा के गुण क्या हैं? आत्मा के गुण हैं प्रेम करना, करुणा, निर्लिप्तता, निस्वार्थता, ये सब आत्मा के गुण हैं। तो वैसा जीना वही आध्यात्मिक व्यक्ति है। फिर वो चाहे कैसे भी कपड़े पहने, मंदिर जाए या एक दिन भी ना जाए, वो आध्यात्मिक है। और कोई प्रश्न है किसी का? ये प्रश्न है कि जैसे एक स्वामी और सेवक, जैसे आपने बोला कि हमें किसी के बारे में खराब नहीं, मतलब गलत विचार नहीं आना चाहिए। तो एक स्वामी और सेवक, तो अगर एक सेवक एक स्वामी की सेवा में रहता है, तो अगर वो मतलब उसके सीधे बैठो भाई, जिसकी कमर झुक गई वो दोबारा सीधे बैठो। वो मतलब स्वामी जैसे जिसकी सेवा में है, उसकी सुरक्षा के लिए अपने चारों ओर हर किसी को, मतलब उनकी सुरक्षा के लिए थोड़ा सबको ऐसे देखना पड़ता है कि कहीं हमारे स्वामी की सुरक्षा में हानि तो नहीं है। जैसे लक्ष्मण जी ने भरत जी के बारे में सोचा, तो उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है एक सेवक के रूप में, या तो फिर उनके मन में गलत विचार आए? ना नहीं, आप ठीक कह रही हैं, क्योंकि उनका जो प्रयोजन है वो ये है कि श्री राम को किसी तरफ से कहीं कोई हानि ना हो जाए। तो जब तक कोई हानि आए उससे पहले ही वो आशंका कर लेते हैं कि इस तरफ जो व्यक्ति आ रहा है वो किस भाव से आ रहा है। तो ठीक है, उचित है ये। उसको लक्ष्मण जी का पाप नहीं कहा जाएगा, वो अपनी जगह। ये मैंने थोड़ी देर पहले भी तो यही बात कही ना कि अपनी समझ के अकॉर्डिंग हर व्यक्ति ठीक ही होता है। तो लक्ष्मण जी की समझ वही है, जैसे आप बता रहे हैं, श्री राम की चारों तरफ से सुरक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। तो इतनी बड़ी सेना यदि आ रही है तो कहीं भरत जी के मन में ये तो नहीं आ गया है, तो सेना लाने की क्या जरूरत थी। तो जो व्यक्ति जिस कर्तव्य के ऊपर तैनात है, उस कर्तव्य के पालन में आने वाले दोषों को वो पहले ही संशय पूर्वक उठा करके उनका निवारण करना चाहता है। तो ठीक है, हो गए प्रश्न? और हैं कोई? पढ़ें अब? चलिए। तो निषाद राज कुछ उपहार लेकर के अपने सैनिकों के साथ, अपने भाई बंधुओं से घिर करके भरत जी के पास आते हैं और प्रसन्नता पूर्वक ये वचन बोलते हैं। निष्कुटश्चैव देशोऽयं वंचिताश्चापि ते वयं निवेदयामस्ते सर्वे स्वके दासकुले वस। एवं मुक्तस्तो भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यं हित्वर्थसंहितम्। ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरो सखे। यो मे त्वामीदृशीं सेनाम् एको अभ्यर्चितुमिच्छसि। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह। गहनोऽयं भृशं देशो गंगानूपो दुरत्ययः। तो ये इनके पास उपहार लेकर के आते हैं और प्रसन्नता पूर्वक उनसे पूछते हैं, निष्कुटश्चैव अयं देशो। भरत जी को कहते हैं कि देखो, आप तो अयोध्या से आए हैं, तो कहाँ तो आपका एक विशाल साम्राज्य और कहाँ हमारा ये छोटा सा एक साम्राज्य। तो आपके लिए ये कैसा है? निष्कुटश्चैव, एक घूमने की वाटिका के बराबर है। जैसे तो कहीं वाटिका में घूमने चले गए हों, इतना हमारा राज्य है ये। अयम देशो निष्कुटश्चैव वंचिताश्च अपि ते वयम। लेकिन फिर भी हम तो आपके द्वारा वंचित, ठगे गए हैं। माने अचानक आ गए ना आप, आपने आने की कोई सूचना दी नहीं। तो जितना भी छोटा मोटा हमारा साम्राज्य है, तो हम कुछ तो तैयारी करते, आप जैसे महाराज का आतिथ्य करने के लिए, स्वागत सत्कार करने के लिए हम कुछ तैयारी करते। लेकिन आपने हमें वो अवसर प्रदान ही नहीं किया, आप तो अचानक से आ गए। तो अब उपहार देते हुए व्यक्ति यही तो बोलता है ना, जी हम आपको क्या दे सकते हैं, आप तो इतने महान हैं, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से ये एक छोटी सी भेंट है।
तो ये ऐसे ही तो बोलता है व्यक्ति। तो ये भी उस भेंट के लिए ऐसे ही बोल रहे हैं। यद्यपि हमारा ये जो साम्राज्य है आपके लिए तो ये एक उद्यान से बड़ा कुछ नहीं है, लेकिन तो भी सर्वे ते निवेदयामः, तो भी हम सब मिलकर के आपके सामने ये निवेदन कर रहे हैं, स्वके दास कुले वस, आप इस साम्राज्य को ही अपना मान करके, इसको स्वीकार करके हमारे कुल में, हमारे इस राज्य में कुछ दिन रहें, वास करें। तो ये आपका ही घर है, तो ऐसे बोलते ही हैं व्यक्ति, एक शिष्टाचार की भाषा है ये। किसी के घर जाते हैं तो फिर बोलते हैं जी पतंजलि योगपीठ तो बहुत बड़ा है, तो हमारी तो ये छोटी सी कुटिया है। तो यद्यपि उसमें 4-5 कमरे होते हैं, घर में कुटिया तो होती नहीं है। तो वो कहते हैं ये तो हमारी छोटी सी एक झोंपड़ी है, हमारी छोटी सी कुटिया है, और इसको आप अपना ही समझें। कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमें बता देना, सब आपका ही है ये। तो ऐसे ही गुह कह रहे हैं इनको, भरत जी को। एवमुक्तस्तो भरतो निषादाधिपतिं गुहं प्रत्युवाच महाप्राज्ञो वाक्यम हेत्वर्थ संहितम। तो जब उन्होंने ऐसे कहा निषाद राज ने, एवं उक्तस्तु भरतः निषादाधिपतिम गुहम प्रत्युवाच। निषाद एक जाति है जंगल में रहने वाली, तो निषादों के जो अधिपति हैं गुह, उनको इन्होंने उत्तर दिया। किसने? महाप्राज्य भरतः। देखो लक्ष्य भरत जी के लिए यहाँ पर क्या संबोधन किया? महाप्राज्य, महान प्रज्ञावान, महान बुद्धिवान। महाप्राज्य भरतः एवं उक्तस्तु प्रत्युवाच, ऐसे कहे जाने पर उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, वाक्यम हेत्वर्थ संहितम, अपने हेतु की सिद्धि के लिए, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए, मतलब उनको क्या चाहिए वैसा उत्तर दिया। इन्होंने जो पूछा कि भाई हम आपके इस राज्य में रहने के लिए, बसने के लिए नहीं आए हैं, हमारा प्रयोजन क्या है? हमारा प्रयोजन है श्री राम से हमें मिलने के लिए जाना है, और ये गंगा नदी हमारे पास सामने अपरिचित जल है, ये अपरिचित जल में नहीं उतरना चाहिए, ऐसे नीतिकारों का कथन है। तो उसको नाप करके, पता नहीं जैसे नदी आदि पार करते हैं ना, तो उसके पास रहने वाले व्यक्तियों से पूछते हैं कि भाई ये नदी कहाँ ज़्यादा गहरी है, कहाँ थोड़ी सी छिछली है, उथली है, तो वहाँ से हम पार करेंगे, ज़्यादा गहरी नहीं हो। कहाँ इस नदी में भंवर हैं, तो उसमें यदि भंवर हैं उस स्थान से जाने लगे तो वो वहीं घुमा देगा। फिर तो कुछ खड्डे जैसे होते हैं ना, तो उसमें फिर वो बन जाता है, हवा से वो पानी ऐसे ऐसे से घूमता है बहुत फास्ट। उधर से यदि आप गए तो आपको उसी में ले लेगा। तो आपने सुना ना, भंवर में है नैया इसे पार कर दो। तो भंवर क्या होता है? पानी का बहुत फास्ट गति से घूमने वाला चक्र। तो वो उस व्यक्ति को वहीं वहीं घुमा के वहीं डुबा के मार देता, आगे बढ़ने नहीं देता है। फिर ऐसा ये संसार है, ये संसार हमें इधर इधर घुमा के मार देता है वहीं पर ही। तो जो बच्चे ये कह रहे हैं ना कि भाई इन आचार्यों से तो भागना ही पड़ेगा, तो समझ लो भंवर में फंस जाओगे ऐसे सोचोगे तो। फिर तो ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि फिर इस जीवन की यही मृत्यु, इसी भंवर में उलझ जाएंगे छोटी सी बात में ही हम। तो हमें अपने दिमाग को एक भी ऐसा विचार नहीं देना, और आए तो उसको तुरंत हटाना, यही अपना काम है, यही साधना है। विचारों को देखते रहना, और जो हमारे लिए जो विचार कल्याणकारी नहीं हैं उनको हटाना। तो महर्षि दयानंद जी तो यही साधना करते थे पूरे दिन भर। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्नः आसुव। जो भद्र है वो आए तो तुरंत बस हम एक बार इतना सा कह दें कि नहीं ये विचार मेरे लिए उचित नहीं है, हे भगवान जो मेरे लिए उचित है वो विचार मेरे अंदर आए, बस इतना सा कह दें। या फिर रात को सोते समय सच्चे मन से तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु 6 मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जाप कर लें। तो फिर पूरे 6 घंटे जितनी देर आप सोएंगे ना, तो हमारा मन शिव संकल्पों से युक्त हो जाएगा। और इतनी देर शिव संकल्पों से युक्त जो रहा मन, तो वो सुबह फिर बहुत प्रसन्न
शक्ति लेकर के उठेगा, तो दिन भर आपका बहुत अच्छे से काम चलेगा, कोई भी दुरित भाव आपके अंदर आ नहीं पाएगा, क्योंकि पहले ही शिव संकल्पों से जो भरा है तो दुरित के लिए स्थान ही नहीं है वहाँ पे। तो इन्होंने निषादाधिपतिम गुहम प्रत्युवाच महाप्राज्य वाक्यम हेत्वर्थ संहितम, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए इन्होंने कहा, ऊर्जितः खलु ते कामः कृतो मम गुरो सखे, यो मे त्वामीदृशीं सेनाम एको अभ्यर्चितुमिच्छसि। कह रहे हैं मम गुरो सखे, मेरे गुरु के सखा, तो गुरु यहाँ श्री राम के लिए कह रहे हैं ये कि हे गुहु, हे निषाद राज, आप तो मेरे गुरु के मित्र हैं, अर्थात मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री राम के मित्र हैं, सखा हैं। तो यहाँ भरत जी ने श्री राम को अपना गुरु भी कहा है, तो कहीं भरत जी उनको अपने पिता के समान कहते हैं, कहीं गुरु के समान कहते हैं, और ज्येष्ठ भ्राता तो हैं ही हैं। तो ये जो श्रद्धा है ना इनकी, ये इनको महान बनाती है। हमारी श्रद्धा दूसरे को महान नहीं बनाती, हमें महान बनाती है। कल एक बात कह रहे थे ना ये पूज्य स्वामी ये हरिदेव जी, कि भाई दूसरे लोग यदि कठोरता से भी बोलें तो हमें उत्तर कैसे देना चाहिए, तो उससे दूसरे का लाभ होगा कि अपना होगा, दूसरे का भी थोड़ा तो होगा, क्योंकि वो बेचारा नाराज हो रहा था, तो उसको ठीक करने के लिए विनम्र बोलना एक औषधि जैसे है, तो वो एकदम कूल डाउन हो जाएगा। और अपना ज़्यादा है कि कम से कम हमने वो जो उधर से अंगारे आ रहे थे उनको रोक दिया, तो अब हम जलने से बच गए कम से कम। तो ऐसे ये अपना जो श्रद्धा का भाव है वो अपनी रक्षा करता है। श्रद्धा माँ की तरह से हमारी रक्षा करती है, योगिनम पाति जननी इव, माँ की तरह से योगी की रक्षा करती है। तो ये कह रहे हैं कि हे मेरे गुरु के सखा, ऊर्जित खलु ते कामः कृतः, यो मे त्वम ईदृशीं सेनाम। बोले ये जो आप कह रहे हो, ये मेरी इतनी जो महान सेना है, इस प्रकार की बड़ी सेना है, विशाल सेना है, इसको एको अभ्यर्चितुम इच्छसि, अकेले ही इसका आप पालन करना चाहते हो, इसको भोजन आदि देना चाहते हो। तो ये जो आपका भाव है, यद्यपि आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इतनी बड़ी सेना को आप खिला पिला सकें, पर फिर भी आप जो ये आतिथ्य कर रहे हैं, स्वागत आदि कर रहे हैं, इससे ऊर्जित खलु ते कामः कृतः, तो आपकी ये कामना, तुम्हारी ये सेवा करने की जो कामना है, ये ऊर्जितः, बड़ी उदार कामना है ये आपकी। तो जो आपने ये कह दिया, ऐसी कामना कर दी, तो बोले मम कृत, तो समझ लो मेरे लिए आपने ऐसा कर ही दिया। भाई आपने जो बोल दिया ना, तो समझ लो हमारे लिए कर ही दिया, तो ये आपका ऐसा कहना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ऐसे भरत जी ने कहा। कतरेण गमिष्यामि भरद्वाजाश्रमं गुह, गहनोऽयं भृशं देशो गंगानोपो दुरत्ययः। तो हम आदर सत्कार तो हम आपका ले ही चुके, ऐसा मान लीजिए। अब तो आप ये बताइए कि कतरेण भरद्वाज आश्रमं गमिष्यामि, मैं कैसे जाऊं, किस रास्ते से जाऊं, कतरेण, क्योंकि गंगा है सामने। तो आप यहाँ के रहने वाले हैं, तो आप हमें बताइए कि कहाँ से गंगा गहरी है, कहाँ से थोड़ा कम पानी है, क्योंकि गहनो अयम भृशम देशो, अयम देशो भृशम गहनो, ये जो प्रदेश है गंगा का, ये हमारे लिए तो बड़ा गहन है। ये गंगानोपो दुरत्ययः, और इस गंगा को पार करना, इस गंगा के कछार को तरना, ये हमारे लिए बहुत कठिन है। तो आप इसमें हमें ये बताइए, हमारी सहायता कीजिए कि कैसे हम इस दुर्गम प्रदेश को पार करें। तो इसके बारे में जो कल बताएंगे ये हम कल पढ़ेंगे। आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। शांति
शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे समर्थ हे करुणा सिंधु हे समर्थ हे करुणा सिंधु विनती ये स्वीकार करो विनती ये स्वीकार करो भूल मिटाकर उसे मिटाकर भूल दिखाकर उसे मिटाकर अपना प्रेम प्रदान करो अपना प्रेम प्रदान करो पीर हरो हरि पीर हरो 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 हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर ओम।